हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आपको मालूम ही है कि हम पिछली 2 एपिसोड्स में जो है वो हमने क्लासेस जो है वो डिस्कस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि क्लासेस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। तो ये बहुत इजी है। मैं वीडियो छोटी क्यों बनाता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो को देखना जो है वो पसंद नहीं करता है। आजकल बच्चे जो है ना वो बड़े इम्पेशेंट है। वो 1 मिनट में 50-50 वीडियोस जो है वो मतलब मोबाइल पे जो है वो देखते 2-2 सेकंड और आगे चलते जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो जो है वो बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर ही ताकि कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप उस वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ आ जाएगी। तो आज मैंने उसे टॉपिक जो शुरू करना था सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, क्योंकि जिसमें कम्प्लेक्स और कंपाउंड में मतलब क्लासेस का ही जो है वो मतलब इस्तेमाल होता है। तो उससे आपको क्या मतलब हो जाएगा, जब हम डिस्कस करेंगे क्लासेस थोड़ी आपको और क्लियर हो जाएंगी कि जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो क्लासेस में जो है वो क्या डिफरेंस है। चलिए उसको लेने से पहले आज दोबारा जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्लासेस जो है वो उनको कैसे जो है आपने लोकेट करना है, कि कैसे आपको पता चले कि कौन सी जो है वो सबऑर्डिनेट क्लास है और कौन सी मेन है, मतलब कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। अब पहले ये समझो ना कि क्लास क्या होता है। ए क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। अब देखो ये क्लास है, आप देखो इसमें ये सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। देखो ना, इफ यू वर्क हार्ड, अब अगर आप मेहनत करते हो, यहाँ वर्क एज वर्ब यूज हुआ और हार्ड एज एडवर्ब है। हार्ड जो है ना, जरा आप करते हो ना कि ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स वो काम करता है हार्ड, मेहनत से करता है। तो ये बताया गया है कि उसने काम कैसे किया, मेहनत से किया, तो ये एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब जैसे मैंने आपको पहले बताया, एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस हाउ समबडी डज सम वर्क और हाउ समथिंग हैज बीन डन। जो अब देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ठीक है ना। तो हम क्या बताया आपको कि ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेस ए स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन। जो है मतलब काम होता हुआ उसमें नजर आता है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो इसी तरह ये वाला जो है यू विल गेट सक्सेस, ये तो हम अलग से भी सेंटेंस जो है वो ये हम अलग से भी बोल सकते हैं कि यू विल गेट सक्सेस, जो है कि आप कामयाब हो जाओगे। मतलब ये अपने आप में इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट है। तो ये मेन क्लास है, मतलब कि ये एक सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब सेंटेंस में तो एक क्लास जब मेन है तो एक मतलब सेंटेंस की क्लास होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि यू विल गेट सक्सेस, ठीक है ना, ये एक ही क्लास है, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेन क्लास होगी, या इसको इंडिपेंडेंट क्लास भी आप कहते हैं। और ये जो होगी ये सबऑर्डिनेट क्लास है। देखो ना, मैं बोलता हूँ इफ, आप इसमें भी देखो यू विल गेट, इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी वर्ब है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, ये हम अलग से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन क्लास क्या होती है, इट इज इटसेल्फ ए कंप्लीट सेंटेंस जो है। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए एक सेंटेंस में 2 क्लासें भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये देखो इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, अब इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। ये क्लास है और इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड नहीं, इसको हम अलग से भी बोल सकते हैं यू विल गेट सक्सेस, कि आप कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए ये जिसका सेंटेंस के जिस पार्ट का मीनिंग कंप्लीट ना हो उसको हम किस में रखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास में या डिपेंडेंट क्लास में, और जिस पार्ट का जो है वो मीनिंग पूरा हो उसको हम क्या करते हैं, मेन क्लास में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी सबऑर्डिनेट क्लास और ये हो गई मेन क्लास। अब इसको हम देखो, अगर हमें दोनों मेन क्लासेस बनानी है, जैसे आपके यहाँ से कोऑर्डिनेट क्लास का भी डिफरेंस पता चल जाएगा। इसको ऐसे लिखो आप, यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड and you will get success, and you will get success। ये वर्क हार्ड यू लगाने की जरूरत नहीं है, यू अंडरस्टूड भी होता है कि वर्क हार्ड, एंड वर्क हार्ड मींस कि यू वर्क हार्ड एंड यू विल गेट सक्सेस। अब देखो ये भी कंप्लीट है, सेंटेंस मीनिंग देता है यू वर्क हार्ड, कि आप मेहनत करो। हम अलग से भी इसको बोल सकते हैं, यू विल गेट सक्सेस, इसको भी अलग से बोल सकते हैं। तो देखो ये एक
भी मेन क्लास है और ये भी मेन क्लास है। जब दोनों क्लासेस मेन हो तो उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लासेस जो है। व्हेन बोथ द क्लासेस आर मेन तो देन दे आर ऑफ इक्वल रैंक, इक्वल स्टेटस, इक्वल वैल्यू, तो उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लासेस जो है। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट क्लासेस जो है वो मतलब मेन क्लासेस ही होती है। ठीक है ना। और अपने आप में वो दोनों क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये डिफरेंस है सुबॉर्डिनेट क्लास और मेन क्लास। फिर मैं एक दूसरे और देखा, इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। इसका ये असल में ये इडियम है, इसका मीनिंग होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन आजकल थोड़ा सा इसको चेंज किया हुआ है, क्योंकि आजकल कार्पोरल पनिशमेंट जो है ना वो सख्ती से जो है वो मना किया गया है। मतलब कार्पोरल पनिशमेंट हैज बीन प्रोहिबिटेड कंप्लीटली। आजकल ये चला हुआ है कि इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल सेव द चाइल्ड जो है। आजकल स्पॉइल की जगह सेव है। इफ यू स्पेयर द रॉड यू विल सेव द चाइल्ड। तो ये देखो ये भी है, ठीक है ना, सुबॉर्डिनेट क्लास है और ये वाली इसकी मेन क्लास है। अब इसको अगर आप दोनों मेन क्लासेस बनाना चाहो तो आप कैसे कर सकते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड जो है। लेकिन जो हम आज पढ़ने जा रहे थे ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हालांकि ये इफ वाले ये कॉम्प्लेक्स है और ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये नीचे में कंपाउंड बनाने जा रहा हूं। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, एंड स्पॉइल द चाइल्ड जो है। या आजकल जो है इसको उल्टा कर दिया गया है कि स्पेयर द रॉड एंड सेव द चाइल्ड जो है। अब इसी तरह देखो आप, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, अगर चाहे कि उसने मेहनत की। अब देखो फिर क्या हुआ, इसका भी मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये सुबॉर्डिनेट क्लास में आएगा। ही फेल्ड, इसको हम अलग से भी बोल सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ब सभी में है, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट है। अब ये मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको अगर हम कंपाउंड बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ये बट जो है, बट ही फेल्ड। आप देखो ये जो है, तो कॉम्प्लेक्स में सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होती हैं और कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग क्यों होती है, क्योंकि वो क्लासेस जो होती है ना वो एक जैसी होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं फिर, कोऑर्डिनेट क्लासेस। तो उसी को जो उसमें कंजक्शन यूज होती है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो आप देखो ये है, ही वॉज रिवार्डेड बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट। ही वॉज रिवार्डेड बिकॉज, अब देखो इसमें भी पूरा मीनिंग नहीं है। ही वॉज ऑनेस्ट, इसको हम अलग से भी बोल सकते हैं कि वो ईमानदार था। ठीक है ना। तो ये मेन क्लास में आ गया। इसको अगर हम कंपाउंड बनाना चाहें, मतलब दोनों क्लासेस को अगर हम क्या कोऑर्डिनेट बनाना चाहें, इक्वल रैंक की बनाना चाहें, ठीक है ना। ही वॉज ऑनेस्ट एंड सो ही वॉज रिवार्ड, इसको उल्टा करेंगे, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट एंड सो, या खाली सो भी लिख सकते हैं अब आप, एंड सो ही वॉज रिवार्डेड, सो ही वॉज रिवार्डेड, ही वॉज रिवार्डेड। देखो ये है। अब ये दोनों जो है क्लासेस क्या है, मेन है, इसलिए उनको कोऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। अब देखो फिर है कि आप कहते हैं जी वो कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसकी आगे जो काइंड है, जैसे उसकी नोन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है और एडवर्ब क्लास है। ये बहुत सिंपल है। ये देखो आप, शी नोज दैट हर फ्रेंड इज ए फूल, जो है कि वो जानती है कि उसका जो दोस्त है वो क्या है, मतलब बेवकूफ है। आप देखो ना, इसका व्हाट का आपको आंसर मिल जाएगा कि वो क्या जानती है, यही जानती है कि उसका मतलब क्या का जब आंसर आपको मिल गया तो वो नॉन क्लास होगी। ये कौन सी हो गई, ये नॉन क्लास जो है। ठीक है ना। इस तरह शी इज द वुमन हु हैज अ काइंड हार्ट, जो आप देखो सीधा ये औरत की जो यहाँ तारीफ हो रही है। ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या करता है, मतलब किसी की जो है वो क्वालिटी शो करता है। तो ये क्या हो गई, एडजेक्टिव क्लास जो है। ठीक है ना, ये हो गई एडजेक्टिव क्लास। ठीक है। अब इसी तरह देखो ये है, शी इज क्राइंग बिकॉज शी हैज फेल्ड, जो है कि वो चिल्ला रही है क्योंकि वो फेल हो गई है। सीधा सीधा है कि वो इसकी यहाँ वही है कि क्यों चिल्ला रही है। ठीक है ना। सीधा सीधा ये कि कोई चिल्लाने का काम उसने क्यों किया, क्योंकि वो फेल हो गई। तो सीधा सीधा ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब मैंने आपको जैसे बताया, एन एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स अस हाउ somebody does some work or how something has been done। चिल्लाने का काम उसने क्यों किया, क्योंकि वो फेल हो गई। तो ये एडवर्ब क्लास होगी। ये क्या है, ये एडवर्ब क्लास। बाकी एडवर्ब क्लास भी आगे वो उसको बताया था कल। ठीक है ना। तो को एडवर्ब क्लास है, मैनर है, प्लेस है, जिससे मतलब मैनर हो, प्लेस है, ठीक है ना, पर्पस है,
तो इस तरह वाले वो तो मेन प्रॉब्लम यही होती है। सीधा अगर आपको व्हाट का आंसर मिलता है तो वो नॉन क्लास होगी, अगर क्वालिटी मिलती है तो एडजेक्टिव क्लास हो गई, और अगर आपको कोई उसका रीजन मिलता है तो वो क्या हो गया, एडवर्ब क्लास जो है। तो मेन ये बच्चे पूछ रहे थे कि हमें तब सबऑर्डिनेट क्लास और मेन क्लास में जो है वो डिफरेंस आप बताएंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कई लोग मुझे ये भी आते हैं कि हमारे बच्चों को मतलब ग्रामर पढ़ाओ जी कि क्या हो जाएगा कि उनको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। देखिए भी इंग्लिश बोलने के लिए ना किसी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। आप देखो हम जब अपनी मदर टंग जब बोलता है बच्चा शुरू से मतलब करता है शुरू, तो वो कैसे बोलता है, मतलब सुनता है और बोलता है। मतलब किसी बच्चे को पूछो ना कि आप कौन से स्कूल में, फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश बोलनी जो है वो नहीं आती है। इंग्लिश सीखने से नहीं, इंग्लिश जो है कोई लैंग्वेज भी जो है वो सीखने से काम बल्कि बोलने से जो वो ज्यादा आती है। इसमें क्या है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है, इसलिए कम से कम आप देखो फर्स्ट करें, मैं कई मतलब घर में मदर्स को देखा है खासकर, वो बच्चे को कहती हैं कि बच्चा मिल्क पी ले। देखो ना, नाम पूरा उर्दू और नाम पूरी जो है वो इंग्लिश, सीधा उसको कह सकते हैं कम एंड ड्रिंक मिल्क जो है। तो फिर आगे माँ कहती है उसको कि जी कि नोटबुक लिखो जी, सीधा है कि राइट समथिंग ऑन योर नोटबुक जो है। तो इस तरह छोटे छोटे सेंटेंस जो है ना, मतलब कंप्लीट सेंटेंस बोलो, चाहे उर्दू में ही बोलो चाहे इंग्लिश में ही बोलो जो है। तो अगर इंग्लिश सीखनी है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब बोलना पड़ेगा। तो आज ये हमारा था क्लासेस, मुझे लगता है कि आज आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड जो है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आता है ये। वो आपने पहले भी पढ़ा होगा, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, वो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, वो तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब जो मेन जो है हम क्या करेंगे, सिंपल, कम्प्लेक्स और कंपाउंड, क्योंकि कम्प्लेक्स और कंपाउंड में सारे का सारा क्लासेस का ही जो है वो मसला होता है, क्लासेस ही उसमें यूज होती हैं, मेन और सुबऑर्डिनेट जो है। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्लीज लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।